गाइस मार्केट में आज हमें गजब की पैनिक सेलिंग देखने को मिली। टॉप से लेकर अगर बॉटम तक हम देखते हैं बैंक निफ्टी को तो ऑलमोस्ट 1600 प्लस पॉइंट के आसपास यहां पे मोमेंटम हमें देखने को मिला। मार्केट गैप अप ओपन हुआ था, उसके बाद कंटिन्यू फर्स्ट टिक के साथ जो मार्केट ने हाई लगाया रफली अराउंड 46,580 के आसपास, उस तक को भी मार्केट ने क्रॉस नहीं करा, टच तक भी नहीं करा। वहां से टॉप से हमें कंटिन्यू सेलिंग देखने को मिली और हर लेवल पे मार्केट ने सपोर्ट लेने का ट्राई करा। जस्ट रुकते से ही वापस से वहां पे सेलिंग हमें देखने को मिली, यानी फ्री फॉल होता हुआ गया मार्केट, जिस वजह से आप कैंडल का साइज भी चेकआउट कर सकते हैं। काफी मैसिव हमें कैंडल देखने को मिल रही है और सेम ऐसा ही कुछ हमें निफ्टी 50 में भी देखने को मिल रहा है। तो कल के दिन हम किस तरह से प्लान रख सकते हैं अपना निफ्टी और बैंक निफ्टी में, उसके बारे में हम कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं। किस तरह से मोमेंटम बन सकता है, क्या बेस्ट अपॉर्चुनिटी बन सकती है। स्वागत है आपका एक और डेली एनालिसिस वीडियो में। सबसे पहले हम लोग बैंक निफ्टी की बात कर रहे हैं। जैसा कि वीकली एनालिसिस अगर आपने चेकआउट किया होगा तो मैंने आपसे एक ही बात कही थी कि ये जो यहाँ पर ट्रेंड लाइन चलती हुई आ रही थी अपर साइड पे, जिसको हम काफी लंबे टाइम से डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। 1 जनवरी जब से नया साल चालू हुआ है तब से हम इसको डिस्कस करते हुए आ रहे हैं कि 16 साल पुरानी एक ट्रेंड लाइन चलती हुई जा रही है ऑलमोस्ट 2008 के आसपास से, जिसपे मार्केट कंटिन्यू रेजिस्टेंस फेस करता हुआ चल रहा है। एक भी बार उसके ऊपर क्रॉस नहीं कर पाया है, एक भी बार उसको ब्रेकआउट नहीं कर पाया है। इस बार भी वैसा ही हमें देखने को मिला था। 5 वीक तक मार्केट बहुत कोशिश करा उसके ऊपर जाने की, अच्छे से कंसोलिडेट किया 5 वीक तक। अभी लास्ट वीक हमें यहाँ पे अच्छा खासा ब्रेकडाउन होता हुआ नजर आ चुका था और वीकली एनालिसिस में परसों मैंने आपसे यही कहा था कि यहाँ पे बहुत बड़ी कैंडल हमें देखने को मिल रही है। तो अगर वापस से मार्केट इसके लो के आसपास इसको ब्रेकडाउन करता है इसके लो को, तो और यहाँ पे हमें सेलिंग देखने को मिल सकती है। ये जो यहाँ पे 500 पॉइंट्स का गैप पड़ा हुआ था ये भी फुलफिल होता हुआ हमें नजर आ सकता है। एग्जैक्टली मार्केट ने उसको आज फुलफिल कर दिया है और उसी के लोअर साइड पे सपोर्ट लेके खड़ा हुआ है। तो जैसा कि ट्रेंड कंटिन्यू डाउन साइड पे चलता हुआ जा रहा है तो हमें सिंपली ट्रेंड को राइड करते हुए चलना है। वापस से हम डेली टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। यहां पे भी आपको यही देखने को मिलेगा, जब से इस रेंज का ब्रेकडाउन किया है मार्केट ने, पहले ही अच्छे से सपोर्ट की तरह से एक्ट कर रही थी, अभी ये रेजिस्टेंस बन चुकी है हमारे लिए। तो यहां से प्राइस एक्शन को अगर आप समझेंगे तो इस तरह से हमने यहाँ पे लो लगाया, उसके बाद यहाँ पे इस तरह से बियर फ्लैग टाइप ऑफ पैटर्न बनता हुआ जा रहा था, जिसके बारे में हमने डिस्कस भी किया था कि मार्केट ने यहाँ पे गिरा और उसके बाद एक ट्रेंड लाइन टाइप चलती हुई जा रही है। 3 कैंडल का लो जो है ऊपर की साइड पे शिफ्ट होता हुआ जा रहा है और बैक टू बैक तीनों इनसाइड कैंडल हमें देखने को मिल रही थी। आज के दिन मार्केट डायरेक्टली गैप अप खुला, एग्जैक्टली जो कैंडल की बॉडी थी उसके आसपास से हमने रेजिस्टेंस फेस करके यहाँ पे बहुत अच्छी सेलिंग दिखाई है। तो जैसा कि ट्रेंड पूरा यहाँ पे डाउन साइड का बना हुआ है, अभी इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास हम पहुंच चुके हैं। कल वापस से अगर मार्केट लो के आसपास हल्का फुल्का ऊपर नीचे इसी जोन के आसपास कहीं पे ओपन होता है तो चांसेस ये है कि एक सेलिंग का प्रेशर हमें और देखने को मिल सकता है। उसके अलावा अगर हम लोग चेकआउट करते हैं ये जो पूरा यहाँ पे ट्रेंडी मूव हुआ था उसके बाद यहाँ पे हम रिट्रेसमेंट कर रहे हैं, तो एक बार फिबोनाची रिट्रेसमेंट को भी यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो लोअर पॉइंट से लेकर अगर हम हायर पॉइंट को कनेक्ट करेंगे इस तरह से तो कुछ फिबोनाची लेवल्स हमारे सामने निकल के आते हैं, जिसमें इंपॉर्टेंट लेवल हमारा जो हो जाता है वो ये वाला लेवल हो जाता है जो कि निकल के आता है 44,600 के आसपास, जिसको गोल्डन जोन भी बोला जाता है। पूरा ये इस तरह से यहाँ पे एक गोल्डन जोन की तरह से एक्ट करता है। तो अगर मार्केट सही लेवल पे ओपन होता है हल्का फुल्का ऊपर नीचे इसी जोन के आसपास, तो और थोड़ी सी सेलिंग का प्रेशर यहाँ पे बन सकता है एटलीस्ट मॉर्निंग में। उसके बाद हमें अच्छे से ट्रेल करते हुए चलना जरूरी हो जाता है, क्योंकि एंड के टाइम पे अगर प्रॉफिट बुकिंग वगैरह आती है, थोड़ा बहुत रिवर्स वगैरह करता है मार्केट, तो कुछ ना कुछ हमारे हाथ में प्रॉफिट बचे। वहीं पे सपोज करते हैं अगर मार्केट डायरेक्टली कोई बड़ा गैप डाउन खुल जाता है तो उसमें फिर मार्केट वॉलेटाइल हो सकता है, थोड़ा नीचे गया तो ऊपर आ गया, ऊपर गया तो थोड़ा नीचे आ गया, इस तरह से मार्केट रिएक्ट कर सकता है। क्योंकि यहां से यहां तक की कंटिन्यू सेलिंग हुई है, उसके बाद और सेलिंग होगी तो सब लोग ये सोचेंगे कि यहां पे सेल करते हैं, तो उसमें यहां पे थोड़ी सी वॉलिटिलिटी हमें देखने को मिल सकती है। अब हम लोग आ चुके हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे वेडनेसडे के लिए एग्जैक्ट इंट्राडे प्लान को डिस्कस करने के लिए। जैसा कि सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंट बात हो जाती है कि निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और साथ के साथ सेंसेक्स, इन तीनों की एक्सपायरी हमें थर्सडे को देखने को मिलने वाली है। वेडनेसडे को कोई भी एक्सपायरी हमारी नहीं है। तीनों की एक्सपायरी थर्सडे को इसलिए है क्योंकि फ्राइडे को होती है वैसे सेंसेक्स की एक्सपायरी, पर फ्राइडे को हमारी हॉलीडे होने वाली है 26 जनवरी के ओकेजन पे। तो तीनों की तीनों एक्सपायरी, मंथली एक्सपायरी हमें यहाँ पे थर्सडे को देखने को मिलने वाली है। कल कोई भी एक्सपायरी नहीं है फिलहाल। अब जैसा कि ये कुछ लेवल्स, ट्रेंड लाइंस वगैरह कल हमने वीकली एनालिसिस वीडियो में डिस्कस करे थे और प्लान मैंने आपसे यही शेयर किया था कि यहाँ पे मार्केट अच्छा खासा सेलिंग दिखाने के बाद यहाँ पे होल्ड कर रहा है इस तरह से, प्रीवियस किसी भी लो को ब्रेकडाउन नहीं कर रहा है। अगर कोई भी लो यहाँ पे ब्रेकडाउन होता है तो काफी अच्छी हमें सेलिंग देखने को मिल सकती है। फ्लैट अगर हम खुलते हैं यहाँ पे इसी जोन के आसपास तो मार्केट ने अच्छे से यहाँ पे कंसोलिडेट कर रखा है। अगर यहाँ से निकलता है ऊपर तो यहाँ तक का टारगेट हम प्लान करके चल सकते हैं। एग्जैक्ट आप जाके वीकली एनालिसिस वीडियो में वर्ड चेकआउट कर सकते हैं कि इस लेवल के आसपास तक सिर्फ हमें यहाँ पे टारगेट प्लान करना है, क्योंकि यहां से हम सेलिंग में आए हैं, इस तरह से हम रिवर्स कर रहे होंगे तो ज्यादा बड़े टारगेट लेते हुए हम नहीं चल सकते। आप देखेंगे तो ये लेवल हमारा पहले से मार्क था यहाँ पे 46,570 के आसपास। डॉट मार्केट उसी पे गैप अप खुला, तो गैप अप खुलने से क्या हुआ, ये जो पूरा टारगेट हम यहाँ पे इमेजिन कर रहे थे वो तो यहाँ पे गैप अप में ही कवर हो गया।
उसके बाद मैंने आपसे यही कहा था कि अगर मार्केट गैप अप खुलता है तो ये हमारे लिए ऐसा होगा कि यहाँ पे मार्केट में पहले भी हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिला था, तो इसके आसपास से हमें वापस से सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। और अगर मार्केट को यहां से इसके ऊपर ब्रेकआउट करना होगा, अच्छे से मैंने आपको एक्सप्लेन करा था कि इसके ऊपर काफी बड़ा गैप हमें पेंडिंग देखने को मिल रहा है। अगर मार्केट को इसको ब्रेकआउट करना होगा तो फिर मार्केट यहीं पे कुछ देर होल्ड करता हुआ रहेगा। और मैंने आपसे यही कहा था कि 10-15 मिनट हमें यहाँ पे वेट करना है, किस तरह से चार्ट यहाँ पे गैप अप खुल के रिएक्ट करता है। अगर यहीं पे रुक रहा है तो मतलब यहाँ पे मार्केट ब्रेकआउट कर सकता है सेकंड हाफ में, और अगर सेलिंग में जाता है तो फर्स्ट यहाँ पे जो इनिशियल सेलिंग आएगी उसमें मैं इंटरेस्टेड नहीं रहूंगा, उसके बाद सेकंड प्राइस एक्शन किस तरह से बनता है उसमें मैं इंटरेस्टेड रहूंगा। तो ये जो मॉर्निंग का मोमेंटम हुआ इतना सा 2 कैंडल का, इसमें मेरा कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। टू बी ऑनेस्ट, इसको मैं सिर्फ यहाँ पे देख रहा था, बिल्कुल भी मैंने इसको पकड़ने की भी कोशिश नहीं करी। फिर जब यहाँ पे हम इस लेवल के आसपास आए जो कि हमारा ब्रेकआउट लेवल था, तो अगर यहाँ पे गैप अप सस्टेन करना था मार्केट को तो इस ब्रेकआउट लेवल को सस्टेन करना चाहिए था। तो इसके आसपास मैं वेट कर रहा था। यहाँ पे अगर आप ध्यान से 5 मिनट टाइम फ्रेम पे जाके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे मार्केट ने कोशिश भी करी रुकने की। यहाँ पे अगर आप ढंग से प्राइस एक्शन को समझेंगे तो मार्केट गैप अप खुला, फर्स्ट टिक जो लगाया उसने हमारे रेजिस्टेंस के आसपास लगाया, वहां से मार्केट कंटिन्यू नीचे आया, पहले होल्ड करा, उसको मार्केट ने ब्रेक डाउन कर दिया, दोबारा होल्ड करा, होल्ड कहां पे कर रहा है इस बार, ये ब्रेकआउट लेवल के आसपास। तो यहां पे मैं अलर्ट मोड में बैठा हुआ था। इसके बाद जब मार्केट ने यहां पे इसको ब्रेक डाउन करा तब यहां पे कहीं पे मैंने एंट्री प्लान करी थी और स्टॉप लॉस इसके ऊपर डाल के रखा था। फिर यहां पे जब मार्केट वापस से इसको रुकने लगा तब मैंने यहां पे इसको एग्जिट कर दिया था। उसके बाद ये जो पूरा नीचे का मोमेंटम हुआ इसमें मेरा कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, ना मैंने इसको कैच किया, क्योंकि मेरे मन में क्या चल रहा था कि मार्केट ऑलरेडी यहां से यहां तक आप देखेंगे तो 1900 पॉइंट्स के आसपास फॉल कर चुका था। इतना बड़ा मोमेंटम होना, 1600 पॉइंट का मोमेंटम होना, ये नॉर्मल बात नहीं है, ये एबनॉर्मल बात हो जाती है। तो उसके लिए मेरा कोई प्लान भी नहीं था यहाँ पे। तो मैंने पर्सनली यहाँ पे जब ब्रेकआउट फेल हुआ यहां से लेकर यहां तक इसके बीच में 300-400 पॉइंट के आसपास कैप्चर करे थे। उसके बाद बैंक निफ्टी में मैंने कोई भी ट्रेड कैप्चर नहीं करी, निफ्टी में उसके बाद एक ट्रेड कैप्चर करी थी, क्योंकि निफ्टी में बाद में हमें ब्रेकडाउन होता हुआ नजर आया था। पहले निफ्टी क्या है अपने आप को होल्ड कर रहा था, उसका चार्ट अभी हम डिस्कस करेंगे। अब इससे पहले कि हम कल का प्लान डिस्कस करें, एक बार कमेंट करके जरूर बताएं इतने अच्छे शार्प फॉल में आपने कितने पॉइंट्स कैप्चर करे, कैसी रही आज की आपकी परफॉर्मेंस। वन वे हमें फॉल देखने को मिला, कहीं कोई यहाँ पे बाइंग का साइन नहीं था। तो आई होप कोई भी बाइंग करके तो ट्रैप नहीं हुआ होगा। पूरा यहां से यहां तक का मोमेंटम तो बहुत कम लोग कैप्चर कर पाए होंगे। आपने कितने पॉइंट्स कैप्चर करे कमेंट करके जरूर बताना। गैप अप खुलने का रीजन हमारा यहाँ पे ये था कि आईसीआईसीआई बैंक के एक तो रिजल्ट आए थे, वो हमें गैप अप देखने को मिला था 3% के आसपास। दूसरा, यूएस मार्केट जो थे यहाँ पे डाउ जोन्स वगैरह, वो हमें काफी पॉजिटिव, काफी बुलिश देखने को मिल रहे थे। इन दोनों सेंटीमेंट्स की वजह से हम गैप अप खुले थे। पर गैप अप खुलने के बाद जैसा कि आपको पता है सबसे बड़ा मेजर रोल कौन प्ले करता है, एचडीएफसी बैंक। वो हमारा गैप डाउन खुलता हुआ हमें नजर आया था। गैप डाउन खुलने के बाद भी वो कंटिन्यू मूव करता हुआ जा रहा था। तो जिस तरह से वो कंटिन्यू फॉल करता रहा तो बाकी के यहाँ पे बैंक्स का सेंटीमेंट भी बिगड़ता हुआ नजर आया और बैंक निफ्टी को भी कंटिन्यू वो नीचे लाता रहा। अब जैसा कि यहां से हमने ब्रेकडाउन किया है एग्जैक्टली इस लेवल के आसपास से, रफली अराउंड 45-600 के आसपास से, तो इसके नीचे नीचे ही कहीं पे मार्केट ओपन होता है और उसके बाद कोई वापस से सेलिंग की कंडीशन हमें मिलती है, तो हम सेल साइड पे अपना माइंडसेट रख सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है, इतना यहाँ पे शार्प सेल ऑफ होता हुआ आया है। वी शेप रिकवरीज वगैरह मैं ज्यादा प्लान करता नहीं हूँ। वी शेप रिकवरीज भी इस तरह से मैं प्लान करता हूं कि अगर मार्केट को यहां से जाना है तो एक बार पूरा अच्छा मोमेंटम आने दो, उसके बाद जब मार्केट पुल बैक लेके वापस से हाई को क्रॉस करे तब जाके हम यहां पे इस तरह से प्लान कर सकते हैं। तो मैं पर्सनली इस तरह से वी शेप रिकवरी के मोमेंटम प्लान नहीं करता, एक रिट्रेसमेंट के बाद ही मेरे को कॉन्फिडेंस आ पाता है। तो मार्केट अगर हल्का फुल्का इसी जोन के आसपास कहीं पे खुलता है, हल्का फुल्का गैप अप, थोड़ा बहुत गैप अप खुलेगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, वापस से हमें यहाँ पे एक और सेलिंग देखने को मिल सकती है। अब सपोज करते हैं कि ज्यादा बड़ा कोई गैप अप खुल जाता है इस पूरे यहाँ पे ब्रेकआउट लेवल के ऊपर, तब फिर यहाँ पे मार्केट वॉलेटाइल बना रह सकता है, थोड़ा ऊपर चला गया फिर थोड़ा नीचे आ गया इस तरह से। पर इस बात की गारंटी है कि हमें कल के दिन मोमेंटम देखने को मिलेंगे। गैप अप खुलते हैं तो छोटे छोटे मोमेंटम हमें पकड़ते हुए चलना है 100-200 पॉइंट के आसपास के। पर मोस्टली पास्ट में ऐसा ही देखा है मैंने कि जब भी बैंक निफ्टी इतने बड़े पॉइंट्स का मोमेंटम करता है, अगले दिन मान लेते हैं कि अगर गैप अप भी खुलता है तो गैप अप में जो यहाँ पे नीचे के सेलर्स हैं वो डरेंगे, तो वो अगर बुक करते हैं तो यहाँ पे कुल मिला के मोमेंटम हमें देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। अगर मार्केट जिगजैग भी करता है तो वो जिगजैग भी काफी बड़े बड़े हमें देखने को मिल सकते हैं। एक वॉलेटाइल डे हम कंसिडर कर सकते हैं कल का। ऐसा बहुत रेयर होता है कि आज के दिन मार्केट ने 1600 पॉइंट का मोमेंटम किया और कल के दिन एकदम इस तरह से यहाँ पे साइडवेज हो गया। जैसा यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्केट ने बड़ा सा पॉइंट का मोमेंटम किया तो अगले दिन अगर डायरेक्टली गैप डाउन भी खुल रहा है तो ऊपर जाया फिर नीचे आ गया। इस तरह के वॉलेटाइल मोमेंटम हम देखने को मिल सकते हैं। सिमिलरली ऐसा ही गैप डाउन के केस में होगा। अगर डायरेक्टली गैप डाउन खुलता है तो यहाँ पे जो सारे लोग यहाँ पे सेल करके बैठे हैं वो तो कुछ यहाँ पे प्रॉफिट बुक करेंगे, तो मार्केट हो सकता है पहले ऊपर आए फिर वापस से हमें यहाँ पे थोड़ी बहुत सेलिंग देखने को मिले रेजिस्टेंस मार्केट हिट करके। तो इस टाइप का कुछ सिनेरियो हमारा रह सकता है गैप अप और गैप डाउन के केस में ज्यादा बड़े, क्योंकि वैसे भी स्टॉप लॉस हंटिंग के नजरिए से अगर हम देखते हैं यहाँ पे तो ये सारे जो सेलर्स बैठे हैं किसी भी लेवल पे उन्होंने शॉर्ट किया हो, इस ब्रेकडाउन के लेवल पे भी उन्होंने शॉर्ट किया हो तो भी उनको काफी अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। तो इस लेवल के आसपास खुल के मैं पर्सनली ये प्लान नहीं रख सकता यहाँ पे कि मार्केट इस तरह से वी शेप रिकवरी कर देगा।
अगर करता भी है तो मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं रहूंगा, मेरे को एक बार यहाँ पे रिट्रेसमेंट थोड़ा हो जाए मार्केट में, फिर वापस से ब्रेकआउट कर रहा हो, इस लेवल के वापस ऊपर रिक्लेम कर रहा हो, कुछ इस टाइप का यहाँ पे रिट्रेसमेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर दिख रहा हो, हायर हाइज हायर लोज का, तभी मेरे में अंदर कॉन्फिडेंस आ पाएगा। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हो सकते हैं जिन पे मैं कल के दिन ट्रेडिंग करते टाइम फोकस रखूंगा। यहाँ पे अपर साइड पे 45,360 के आसपास एक रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल रहा है, जहां पे मार्केट ने छोटा सा पुल बैक लेके वहीं से कंटिन्यू करी है सेलिंग। अभी जहां पे हम खड़े हैं वो पूरा एक इंपॉर्टेंट जोन हो जाता है 45,000 से लेकर 44,950 के आसपास। उसके नीचे यहाँ पे 44,760 के आसपास एक सपोर्ट हमें देखने को मिल रहा है। फिर उसके बाद यहाँ पे काफी दूर हमें सपोर्ट देखने को मिल रहा है 44,444 के आसपास। उसके बाद यहाँ पे 44,254 के आसपास हमें सपोर्ट देखने को मिल रहा है, फिर सीधा 44,060 के आसपास। अपर साइड की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे 45,500 का एक साइकोलॉजिकल लेवल है, उसके ऊपर सीधा वही लेवल आता है जहां से हमें ब्रेकडाउन देखने को मिला है रफली अराउंड 700 के आसपास। बाकी के सारे लेवल्स वही हैं जो पहले के यहाँ पे मार्क हैं, अच्छे से काम करते हुए नजर आ रहे हैं। डॉट आप देखेंगे तो उसी पर रेजिस्टेंस लेके मार्केट नीचे आया है, वो सारे ऊपर के लेवल्स में कोई भी ज्यादा चेंजेस नहीं है। एक लाइन में कल के दिन हमें सिंपली ये ध्यान रखना है कि ट्रेंड डाउन साइड का बना हुआ है, उसी साइड पे कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हम यूज कर सकते हैं। ज्यादा बड़े गैप अप गैप डाउन के केस में वॉलेटाइल माइंडसेट से हम काम कर सकते हैं, जिसमें बीच बीच के छोटे मोटे मोमेंटम हम कैप्चर कर सकते हैं। वॉलेटिलिटी क्या होती है, इस टाइप की वॉलेटिलिटी होती है, और साइडवेज क्या होता है, इस टाइप का साइडवेज होता है। तो साइडवेज रहने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं इतने बड़े मोमेंटम के बाद। तो यहाँ पे वॉलेटिलिटी कंसिडर करते हुए हम बीच के यहाँ पे मोमेंटम कैप्चर कर सकते हैं ज्यादा बड़े गैप अप या गैप डाउन के केस में। बस सिर्फ एक बात का हमें ध्यान रखना है, आज के दिन इतना बड़ा यहाँ पे जो मोमेंटम हमें देखने को मिला, काफी अच्छा प्रॉफिट काफी सारे लोगों ने कमाया होगा। पूरा दिन ट्रेंडी मार्केट था, कहीं कोई यहाँ पे बाइंग का सिग्नल ही नहीं था। तो जो भी प्रॉफिट आज के दिन हमने कैप्चर किया है उसकी क्वांटिटी कम करते हुए या फिर उसको बचाते हुए कल के दिन हमें काम करना है। ऐसा ना हो आज ट्रेंडी मार्केट में हमने पैसा कमाया, अगले दिन मार्केट वॉलेटाइल हुआ और हमने पूरा पैसा लॉस कर दिया, वो कहीं ना कहीं हमारी गलती हो जाएगी। मोस्टली लोग यही गलती करते हैं, इसलिए मैंने पहले से आपको अलर्ट कर दिया है। तो कल के दिन हमें आज का जो प्रॉफिट है उसको बचाते हुए काम करना है। अब यह है फिन निफ्टी का चार्ट, आज के दिन इसकी एक्सपायरी थी, इसका भी हमने एनालिसिस डिस्कस किया था। मार्केट आप देखेंगे तो एग्जैक्टली उसी लेवल के आसपास गैप अप ओपन हुआ जिसकी हमने बात करी थी कि यहां से अगर मार्केट ब्रेकआउट करता है तो यहां तक का टारगेट लेते हुए हम चल सकते हैं। और इसमें भी सेम ही हमारा प्लान था कि गैप अप मार्केट खुलता है तो 10-15 मिनट सिर्फ हमें देखना है, उसके बाद किस तरह से प्राइस एक्शन रिएक्ट करता है। अगर यहीं पे होल्ड कर रहा है तब तो मार्केट सेकंड हाफ में ब्रेकआउट कर सकता है, और अगर सेलिंग के लिए मार्केट निकलता है तो फर्स्ट सेलिंग के बाद किस तरह का मोमेंटम बनता है उस अकॉर्डिंग हम प्लान कर सकते हैं। यहां पे भी काफी अच्छा ट्रेंडी मार्केट हमें देखने को मिला, चाहे किसी ने इस लेवल के बाद भी शॉर्ट किया हो तो भी उसको बहुत अच्छा पैसा कमाने का मौका मिला। आपने किस में ट्रेड करा, निफ्टी 50 या फिर बैंक निफ्टी या फिर फिन निफ्टी में, कमेंट करके जरूर बताना, और कितना मोमेंटम आप कैप्चर कर पाए। अब बात करते हैं निफ्टी 50 की। जैसा कि हम यहाँ पे काफी लंबे टाइम से डिस्कस करते हुए आ रहे हैं, ये पूरी रेंज के अंदर में मार्केट वापस से आ चुका था, जिसको पहले हम ब्रेकआउट करके ऊपर गए थे, उसके वापस से नीचे निकले और वापस से इस तरह से जिगजैग करता हुआ मार्केट उसी रेंज के अंदर में आ चुका था, जिसके बारे में मैं आपसे यही कह रहा था कि जैसे ही मार्केट इस रेंज के ऊपर या नीचे वापस से निकलता है, अपर साइड पे मैं 21,800 का लेवल आपको बताया था सैटरडे के एनालिसिस में, जो वीकली एनालिसिस हमारा आया था, और डाउन साइड पे सिर्फ 21,500 का, जो पहले भी कई बार यहाँ पे रेजिस्टेंस सपोर्ट इस तरह से प्रोवाइड कर चुका है। उसके नीचे मार्केट ने जैसे ही निकला, यहाँ पे बहुत अच्छे यहाँ पे शार्प सेलिंग हमें देखने को मिली, काफी मैसिव कैंडल यहाँ पे बनती हुई नजर आ रही है। डिटेल में मैंने वीकली एनालिसिस में आपको प्राइस एक्शन भी एक्सप्लेन किया था इसका, कि यहाँ से मार्केट कंटिन्यू गिरता हुआ आया, डॉट लो लगा के वापस से ऊपर गया, छोटी सी कैंडल बनाई, उसको मार्केट पूरा एनगल्फ करके इस तरह से यहाँ पे खड़ा हुआ है। मैंने आपसे यही कहा था कि जैसे ही मार्केट इसके लो के नीचे निकलता है कैंडल के, हमें सेलिंग का प्रेशर देखने को मिल सकता है। भले ही मार्केट को ऊपर जाना भी हो तो भी इस टाइप से मार्केट खड़ा हुआ है, तो पहले थोड़ा नीचे आके फिर अगर वापस से ऊपर जाएगा तब इस टाइप का डब्ल्यू टाइप ऑफ स्ट्रक्चर बना सकता है। तो पहले मार्केट को नीचे आना ही पड़ेगा। कितने लोगों को ये बात याद रही, कमेंट करके जरूर बताना। अभी यहां से मार्केट ने जैसा कि ब्रेकडाउन कर दिया है बहुत मैसिव कैंडल के साथ। एक बार अगर हम इसका वीकली टाइम फ्रेम पे वापस से चार्ट चेकआउट करते हैं, जिसको हमने डिस्कस भी किया था वीकली एनालिसिस में, तो यहां पे आप देखेंगे कि मार्केट ने प्रीवियस वीकली कैंडल के लो के नीचे भी ट्रेड करना चालू कर दिया है। तो इसके बाद सीधा इमीडिएट सपोर्ट जो हमारा निकल के आता है एज पर वीकली टाइम फ्रेम, वो लगभग यहाँ पे 21,000 का ही हमें देखने को मिल रहा है। इस बीच में यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट सपोर्ट हमें देखने को नहीं मिल रहा है। और वैसे भी आपको याद होगा निफ्टी 50 का चार्ट काफी ज्यादा स्ट्रेच बना हुआ था, तो यहां से अगर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग और एक्सटेंड होती है तो काफी अच्छा यहाँ पे करेक्शन हमें देखने को मिल सकता है। फिलहाल के लिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लेवल निकलता हुआ आ रहा है 21,000 के आसपास, साइकोलॉजिकल लेवल भी हो जाता है और वैसे भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल है। वापस से वन डे टाइम फ्रेम पे हम आ चुके हैं। सेम प्लान रहेगा बैंक निफ्टी जैसा, मार्केट लो के आसपास कहीं पे हल्का फुल्का ऊपर नीचे इसी जोन के आसपास खुलता है तो वापस से और सेलिंग हमें देखने को मिल सकती है। इस लेवल के आसपास तक हम पहले पहुंच सकते हैं। ये वही लेवल है 21,000 का, यहीं पे हमें नेक्स्ट सपोर्ट देखने को मिल रहा है। उसके बाद ये पूरा एक चौपी जोन था यहां से लेकर लगभग 20,800 के आसपास का, जिसमें मार्केट ने काफी लंबा यहाँ पे कंसोलिडेट करके फिर ऊपर ब्रेकआउट करके इसी को रिटेस्ट करके मार्केट ऊपर गया था। तो इस जोन के आसपास तक हम पहुंच सकते हैं।
फिर यहाँ पे चार्ट किस तरह से रिएक्ट करता है उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। सपोज करते हैं डायरेक्टली मार्केट यहीं पे गैप डाउन खुल जाता है, तो वही सेम यहाँ पे प्लान है कि मार्केट में पूरा एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, यहाँ से हम कंटिन्यू गिरते हुए आ रहे हैं, तो यहाँ के आसपास आके मार्केट थोड़ा सा वॉलेटाइल जिगजैग हो सकता है। अब जैसा कि 1 आवर टाइम फ्रेम पे आपको याद हो, ये ट्रेंड लाइन को हम काफी लंबे टाइम से डिस्कस करते हुए आ रहे हैं, जिसपे मार्केट बैक टू बैक 4-5 बार यहाँ पे सपोर्ट फेस करके इसको ब्रेक डाउन करके उसी पे कंसोलिडेट कर रहा था। वीकली एनालिसिस में मैंने आपसे यही कहा था कि मार्केट इसी पे रेजिस्टेंस लेके खड़ा हुआ है, यहाँ से वापस से थोड़ा नीचे निकलना चालू करता है तब हमें और अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है, क्योंकि इस तरह से यहाँ पे हम पुल बैक लेके खड़े हुए हैं। तो अभी बहुत अच्छे से मार्केट ने इसको रिटेस्ट करके यहाँ से कंटिन्यू करना चालू कर दिया है। अब हम लोग आ चुके हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे वेडनेसडे के एग्जैक्ट इंट्राडे प्लान को डिस्कस करने के लिए। जैसा कि ये कुछ लेवल्स ट्रेंड लाइंस वगैरह हमने डिस्कस करे थे वीकली एनालिसिस में, मैंने आपसे यही कहा था कि ये ट्रेंड लाइन ऐसी है जो कई बार यहाँ पे इस तरह से रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर चुकी है। अभी उसी के आसपास मार्केट अच्छे से कंसोलिडेट करके खड़ा हुआ है, तो ट्रेंड लाइन के ऊपर अगर मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट करना चालू करता है तो एकदम 50% क्वांटिटी के साथ हमें बाइंग करनी है। अच्छे से आपको एक्सप्लेन भी करा था कि इस टाइप का यहाँ पे ट्रेंड चलता हुआ जा रहा है, जब तक एक बार मार्केट इस टाइप का यहाँ पे प्रेडिक्शन नहीं बनाता है तब तक हमें सेलिंग कंटिन्यू रह सकती है और बाइंग के लिए हमें उतनी स्ट्रेंथ देखने को नहीं मिलेगी। सेकंड बात मैंने आपसे कही थी कि इस हाई को मार्केट क्रॉस करे, जो कि 21,800 से लेकर 850 का लेवल निकल के आ रहा था। ना तो मार्केट ने ऐसा कुछ प्राइजेक्शन बनाया, ना मार्केट ने इस हाई को क्रॉस करा, डायरेक्टली मार्केट इतना बड़ा गैप अप खुला यहाँ पे सीधा ट्रेंड लाइन के ऊपर। उसके बाद कुछ देर यहाँ पे होल्ड करने का ट्राई करा, पर जैसे ही बैंक निफ्टी ने कंटिन्यू सेलिंग अपनी चालू करी, ये भी यहाँ पे हमें ब्रेकडाउन करता हुआ नजर आया। इसमें पहले मेरा कोई यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं था, पर जैसे ही मार्केट ने इस पूरी रेंज के नीचे आना चालू करा, यहाँ से जिस रेंज का पहले हम सपोर्ट ले रहे थे उसके नीचे जैसे ही मार्केट ने आना चालू करा, तब यहाँ से मैंने पर्सनली इसमें ट्रेड प्लान करी थी, जिसको मैंने इस लेवल के आसपास कहीं पे बुक कर दिया था। इस लेवल की मैंने आपको इंपॉर्टेंस भी अच्छे से एक्सप्लेन करी थी कि यहाँ पे 500 से लेकर 450 के आसपास एक इंपॉर्टेंट जोन रहेगा। उसके नीचे अगर मार्केट जाना चालू करता है तो यहाँ पे हमें काफी अच्छी सेलिंग देखने को मिल सकती है। यहाँ से यहाँ तक अगर आप देखेंगे तो कोई हमारा इंपॉर्टेंट लेवल भी नहीं था, तो इस लेवल के आसपास मैंने थोड़ा सा मोमेंटम निफ्टी 50 में कैप्चर किया था। टू बी ऑनेस्ट, इतना ज्यादा फॉल हो जाएगा इसके बारे में तो मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था, पर मार्केट की मर्जी है, मार्केट कंटिन्यू करता रहा, इस लो को भी मार्केट ने टेकन आउट कर लिया है। लेवल्स हमारे काफी परफेक्टली वर्क करते हुए नजर आए। अब कल के लिए यहाँ पे एकदम सिंपल सा प्लान है कि कंटिन्यूअस सेलिंग हमें देखने को मिली है, तो जब भी इस तरह की कंटिन्यूअस शार्प सेलिंग हमें देखने को मिलती है तो जो फर्स्ट पुल बैक आता है उसके चांसेस होते हैं कि जनरली वो सोल्ड ऑफ हो जाएगा। सोल्ड ऑफ होके इस तरह से यहाँ पे पुल बैक आया, उसमें मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं। सोल्ड ऑफ यहाँ से होता है तो भी हमें यहाँ तक एक अच्छी खासी सेलिंग देखने को मिलती है, भले ही मार्केट इस लो को भी टेकन आउट नहीं करेगा तो भी। तो एनी विच वेज अगर मार्केट यहाँ से थोड़ा बहुत पुल बैक देता है, इस लेवल के आसपास कहीं पे भी ओपन होता है, तो हमें एक सेलिंग का प्रेशर देखने को मिल सकता है। जिस तरह की आज यहाँ पे बड़ी वॉलिटिलिटी हमें देखने को मिली है, इंडिया विक्स का चार्ट अभी हम चेकआउट करेंगे, वो भी काफी ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आया है। 15-14 के आसपास इंडिया विक्स पहुंच चुका है, तो कल के दिन भी एक वॉलेटाइल डे हमें देखने को मिल सकता है। एटलीस्ट या तो लो के आसपास ही मार्केट ओपन होगा तो वापस से सेलिंग देखने को मिल सकती है, उसको हमें अच्छे से ट्रेल करते हुए चलना जरूरी है, या फिर डायरेक्टली कोई बड़ा गैप अप या गैप डाउन खुल गया तो उस केस में वॉलेटाइल डे हो सकता है। इस तरह से जैसा यहाँ पे हमें बड़ी सी सेलिंग के बाद देखने को मिला था कि मार्केट नीचे गया तो ऊपर आ गया वापस, दोनों साइड के मोमेंटम हमें देखने को मिल सकते हैं, पर उसमें भी हम काफी अच्छे पॉइंट्स कैप्चर कर सकते हैं। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाले हैं जिन पे मैं ट्रेडिंग करते टाइम फोकस रखने वाला हूं। यहाँ पे 21,500 का वही साइकोलॉजिकल लेवल है जिसको हम काफी लंबे टाइम से डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। उसके नीचे यहाँ पे 21,294 के आसपास एक पहले का लेवल लगा हुआ है यहाँ का। उसके नीचे यहाँ पे 21,195 के आसपास एक लेवल देखने को मिल रहा है जो कि आज का लो भी हो जाता है। उसके नीचे सीधा 21,000 का साइकोलॉजिकल लेवल निकल के आता है। वहां से लेकर लगभग ये 940 के आसपास एक पूरा जोन हम कंसिडर कर सकते हैं। उसके नीचे सीधा 20,760 के आसपास एक सपोर्ट हमें देखने को मिल सकता है। एक लाइन में सिंपल सा प्लान यही रहेगा कि आज बहुत अच्छा ट्रेंडी मार्केट हमें देखने को मिल चुका है, उसी फ्लो में मार्केट थोड़ा कैरी फॉरवर्ड करता है तो हमारे लिए ज्यादा अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। गैप अप गैप डाउन में थोड़ी वॉलिटिलिटी हमें देखने को मिल सकती है, पर वॉलिटिलिटी में भी हमें काफी अच्छा मोमेंटम पकड़ने का मौका मिलेगा, पर उसको हमें लाइव प्राइस एक्शन में ही ट्रैक करना पड़ेगा। एग्जाम्पल मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं किस तरह की वॉलिटिलिटी होती है। बस इस बात का हमें ध्यान रखना है, जो आज हमने ट्रेंडी मार्केट में पैसा बनाया है उसको हमें लॉस नहीं करना है कल के दिन पे, चाहे कुछ भी हो जाए। यही मेरा सिंपल सा प्लान था दोनों इंडेक्सेस के लिए, जो आपके साथ प्योरली एजुकेशन एक्सपीरियंस पर्पस से शेयर किया गया है, सारे लॉजिक्स एंड रीजंस को एक्सप्लेन करते हुए। अब अगर आपको अच्छा लगा हो, आपको समझ में आया हो, तो आप इसको यूज में ले सकते हैं अपने रिस्क पे, अपने प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए, अच्छे से स्टॉप लॉसेस वगैरह को फॉलो करते हुए। हैप्पी वेडनेसडे, थैंक यू।